तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी क्वेश्चन में, जहां मैं मनीष शर्मा हमारे इंग्लिश की दूसरी जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं वो कौन सी है, 12th क्लास की कंपोजिशन। उस कंपोजिशन में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की बात करें, एडवर्टाइजमेंट को हम क्या बोलते हैं? विज्ञापन। जो न्यूज़पेपर वगैरह में विज्ञापन आते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट को हमने 4 भाग तो पढ़ लिए। एडवर्टाइजमेंट के कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं, उनमें से हमने 4 टाइप पढ़ लिए। अब हमारे जो 2 टाइप आते हैं उनको हम आज क्लियर कर लेंगे। इससे के साथ हमारा एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाएगा। अब जो हमारा टाइप आता है पांचवा टाइप, वो कौन सा आता है? लॉस्ट एंड फाउंड वाला। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? खोया और पाया। जैसे हम नॉर्मली बेसिकली किसी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई ये चीज खो गई है, अगर किसी को मिले तो हमसे संपर्क करो, ये चीज हमें मिली है, अगर किसी की ये चीज है तो हमसे संपर्क करो। और अगर हम देखते हैं नॉर्मली व्हाट्सएप पे भी आते हैं, व्हाट्सएप पे कि भाई ये चीज, इसकी ये मार्कशीट वगैरह ये चीज खो गई है, ब्रीफकेस या फिर इसका ये बैग खो गया, इसमें ये चीज है, अगर किसी को इसके बारे में कुछ जानकारी है, इसके ओनर के बारे में पता हो तो हमसे संपर्क करो, ये चीज आ जाती है। तो हम लॉस्ट एंड फाउंड का सबसे पहले क्या देखते हैं? फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमको पता है हमको सबसे पहले क्या चीज बनानी पड़ती है? एक बॉक्स बनाना पड़ता है। ये लो भाई, हो गया हमारा बॉक्स। बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बना लिया, बॉक्स में क्या हेडिंग आएगी? लॉस्ट। अगर कोई चीज खोई है हमने तो लॉस्ट आएगी या फिर फाउंड आएगी। ये चीज क्लियर? यहां से आई हैव लॉस्ट या फिर फाउंड, क्या चीज खोई है? नियर, ये पूरा एड्रेस कहां पे, कितने टाइम पे ये चीज खोई है, यहाँ पे आ जाएगा। अब बात आती है, अगर आपने कोई चीज लॉस्ट की है यानी आपकी चीज को खो गई है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये चीज हो जाएगी अगर कोई आपको चीज मिली है। ये चीज आ जाएगी। फिर बाद में लास्ट में क्या लिखना है हमको? कॉन्टेक्ट टू, या चीज आ जाएगी। इसको समझते हैं अपन। भाई क्या बता रहा है ये कि भाई हमारा कौन सा एडवर्टाइजमेंट है? लॉस्ट एंड फाउंड वाला। हेडिंग आ जाएगी लॉस्ट। अगर लॉस्ट आई तो हमको क्या लिखना है? आई हैव लॉस्ट, यानी मैंने चीज खो दी है। क्या चीज खोई? उसके नाम या फिर बॉक्स, ब्रीफकेस, बैग या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह। नियर मतलब कहां पे? एड्रेस। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टाइम, कितने टाइम में खोई है, ये चीज आ गई। सारी डिटेल आ गई। क्वेश्चन में आपको दी रहेगी। अगर नहीं दी होगी तो आपको अपने मन से भी लिख सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने कोई चीज खो दी तो आपको क्या लिखना है? फाइंडर, मतलब जिसको चीज मिली है विल बी सुटेबल रिवार्डेड। अगर वो हमको वापस चीज लौटाएगा उसको उसका इनाम मिलेगा। सुटेबल मतलब सुनिश्चित, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इनाम मिलेगा। फिर बात आती है फाउंड। अगर फाउंड किया, आई हैव फाउंड, क्या चीज आपने पाई है, यानी आपको क्या चीज मिली है? नियर, ये चीज यहाँ पे हो गई। अब फाउंड वाली लाइन क्या बोल रही है? द ओनर मस्ट बी कम विद लीगल प्रूफ, यानी जो ओनर होता है, यानी मेरे को कोई चीज मिली है बैग, अब मैं अगले वाले को बोल रहा हूँ जो ओनर है उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये तेरी चीज है या नहीं है, तेरे पास क्या प्रूफ है, इसके अंदर क्या क्या चीज है तेरी। जैसे मार्कशीट मिली है तो तेरी डीओबी क्या है, वो चीज क्या है, ये चीज आ जाती है। फिर लास्ट में कॉन्टेक्ट टू। कॉन्टेक्ट किससे करना है? यहाँ पे आपका नाम, फिर यहाँ पे आपके नंबर आ जाएंगे। ये तो बात हो गई हमारी फॉर्मेट की। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये वाला हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन? देखते हैं। यू हैव लॉस्ट ए बैग, यानी आपने एक अपना एक बैग खो दिया। बैग खो दिया
एट बस स्टॉप परबसर, यानी जो परबसर का बस स्टॉप है, बस स्टेशन है, रोड बस स्टेशन है, प्राइवेट बस स्टेशन है, वहां पे आपने एक क्या खो दिया, बैग। ए वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही, यहाँ पे ए नहीं यूज नहीं लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इनवर इट, ये चीज कैसे आई है थोड़ा सा हटके बता रहा हूं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, एस लगा है मतलब प्लूरल। वर्ब किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। यहाँ पे क्या बोला, डॉक्यूमेंट आ जाता तो क्या आ जाता, वॉज। ये चीज क्लियर है। ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वर इन इट, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी वर्ड लिमिट क्या है, 50 वर्ड। एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट तैयार करो इसके ऊपर जो 50 सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर की बात करते हैं उससे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ये चीज आ गई। अब बात करते हैं क्या किया भाई आपने, लॉस्ट कर दिया, खो दिया। क्यों खोया भाई, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है खो दिया तो खो दिया। वैसे हम ध्यान रखते हैं हमारी चीजों का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो हमको खोना पड़ेगा बैग। ये चीज आ गई। हेडिंग क्या आ गई, लॉस्ट। लॉस्ट वाली लाइन में मैंने आपको फॉर्मेट में बताई थी, कौन सी लाइन थी कि भाई आई हैव lost a bag near, I have lost a bag at bus stop, I have lost a bag at बस स्टॉप परबसर। ये लाइन हमने कहा से ले ली, ये देखो यू की जगह आपको खुद के बारे में लिखना है तो आई लिख लो, बाकी जैसे कि जैसे लाइन आ जाएगी, यानी जो क्वेश्चन है उसके अंदर से अपन को आंसर उठाना है, ये चीज आ जाएगी। फिर बाद में ए वेरी a very important document were it, यानी उसमें बहुत इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमारे हमारी लाइफ बना सकते हैं। जैसे हम कोई भी जैसे एग्जाम्पल देते हैं, उसकी मार्कशीट वगैरह जो भी हमें मिलती है वो जैसे वो मान ले वो डॉक्यूमेंट है, या फिर कोई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जमीन से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट उसके अंदर थे। इंपोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि वो हमारे लाइफ में काम आते हैं। अब क्या बात करते हैं, द bag was black color and अब क्या बता रहा है भाई, एक द बैग वॉज ब्लैक कलर, यानी जो बैग था मेरे पहले तो मेरा बैग था वो ब्लैक कलर का था, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, नाइकी कंपनी का, नाइकी कंपनी, यानी थोड़े बहुत तो है तो फिर बैग नाइकी वाला लेके आते हैं। ये चीज आ गई। अब हमने क्या किया, लॉस्ट वाली लाइन याद करो, मैंने आपको फॉर्मेट में बताई थी, द फाइंडर विल be सुटेबल रिवार्डेड, यानी उसको जो मेरा बैग अगर जिसको मिला है और वो मेरे को वापस देगा तो उसको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, या फिर सुटेबल जो सुनिश्चित इनाम रहेगा। ये नहीं भाई मेरे बैग में जैसे पैसे थे 5,000 मैं उसको 5,000 दे दूंगा, मतलब सुटेबल जो मेरा मन होगा, मतलब मन तो हम नहीं चला सकते लेकिन उसको सुटेबल उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा। ये बात आ गई। अब फिर क्या होगा, कॉन्टेक्ट टू, जैसे हमारा नाम ले लेते हैं
ये बात है कि कांटेक्ट किससे करना है भाई, इनसे कांटेक्ट करना है, ये इनके नंबर है। ये हो गया हमारा आंसर इसका। एक बार आपको वापस बता देता हूँ क्या बोल रहा है, पूरा क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, हिंदी में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इंग्लिश में देखना चाहते हो, इंग्लिश में समझाने की जरूरत क्या है, जो लिखा हुआ पढ़ो। आई हैव लॉस्ट ए बैग एट बस स्टॉप परबसर, ए वेरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वर इन इट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। जो लिखा हुआ ऑनलाइन था इंग्लिश में, हिंदी में समझते हैं। आई हैव, मैंने एक बैग खो दिया परबसर बस स्टॉप पे, हो गई बात। उसके अंदर बहुत इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, हमें एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है जो कि 50 सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। ये बात आ गई। अब बात बता भाई लॉस्ट, हेडिंग आ गई बड़े अक्षरों में, आई हैव लॉस्ट ए बैग, मैंने एक बैग खो दिया एट बस स्टॉप परबसर बस स्टॉप है, ए वेरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन वर इट, उसमें बहुत इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। जो बैग का कलर था वो कैसा था, ब्लैक कलर, और उस पे क्या लिखा हुआ था, नाइकी लिखा हुआ था, नाइकी कंपनी का लोगो लिखा हुआ था। ये चीज आती है, फाइंडर विल बी सुटेबल रिवार्डेड, जो फाइंडर जिसको मिलेगा वो वापस लौटेगा, उसको सुटेबल रिवार्डेड मिलेगा, इनाम मिलेगा। कॉन्टेक्ट मनीष वर्मा, ये इनके नंबर है। ये चीज हो गई क्लियर। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन था लॉस्ट का, तो जाहिर सी बात है सेकंड क्वेश्चन किसका आएगा, फाउंड का। हम केवल एक एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और अगर आपको और भी एग्जाम्पल देखने या फिर और भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका नाम क्या है, ऑनलाइन स्टडी बूस्टर से। केवल एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप जुड़ सकते हो, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। यू हैव फाउंड, आपको एक मिला है, मेरे को मिला है कुछ, क्या मिला है बोलो, ए पर्स, किसको बोलते हैं पर्स। जैसे जेंट्स के पास क्या होता है, वॉलेट होता है, वॉलेट को हम छोटा जो पर्स का रूप होता है उसको वॉलेट बोलते हैं, जो हम पॉकेट में डाल सकते हैं। पर्स किसे बोलते हैं, जो लेडीज होती है ना, वो लेके चलती है हाथ में इतना बड़ा सा, जिसके अंदर क्या पता क्या नहीं रहता है, यानी सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। ये पर्स समझ गए। ऑन द रोड पे मिला था कहीं पड़ा, कोई घूमने गए होंगे, किसी के साथ में बच्चे को लेके गए होंगे, नीचे गिर गया होगा, रोड भी पड़ गया होगा, यानी यू हैव फाउंड ए पर्स ऑन द रोड पे आपको एक पर्स मिला नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जो रोड जाती है, जैसे परबसर की बात करते हैं, पचामन जाती है रोड, वहां पे मेरे को सपोज करो एक पर्स मिला है, मिल गया परबसर। वेरी इंपोर्टेंट पेपर्स, उसमें कुछ इंपोर्टेंट पेपर भी है, ये नहीं कि भाई ऐसे कोई जो नॉर्मली कैजुअली यूज वाली जो चीजें आती है वो है, उसमें इंपोर्टेंट पेपर्स है, एंड सम गोल्ड थिंग्स। अब इसलिए भाई ऐसे क्यों बोला सम गोल्ड थिंग्स, ये ऐसे भी बोल सकता है जैसे हाथों के पहनने के लिए जैसे रिंग हो जाती है, जैसे बोलते हैं, जैसे चूड़ियां बोलते हैं, गले के कान के, ऐसे कुछ चीजें क्यों नहीं बोली। अगर ये सब चीजें बोल देता कि भाई इतनी सारी चीजें, तो जो भी न्यूज़पेपर में ये देखते एडवर्टाइजमेंट आ जाता कि भाई ये मेरा है। तो इसमें क्या बोला, सम का यूज लिया है, मतलब उसका जो शब्द का जो चीजें है ना उनका एक कॉमन यूज ले लिया। कॉमन यूज हो गया तो सम क्या चीज हो गई हमारे यहाँ पे कॉमन नाउन वाली वीडियो भी आप देखना, आपको पता चल जाएगा सब चीज। सम गोल्ड थिंग्स आर इन इट, उसमें ये सम गोल्ड थिंग यानी कुछ सोने की जो चीजें थी वो उसमें थी। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करो इस पर, टू बी पब्लिश्ड, जो कि पब्लिश होगा न्यूज़पेपर में, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, लिमिट ये होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके आंसर की। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लो, ये हो गया भाई हमारा बॉक्स, एक छोटा सा, और इसके अंदर अब क्या किया आपने, खोया है, पाया मतलब आपको मिला है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फाउंड लिख लिया आपने। अब फाउंड लिख लिया, फिर अपन को पता है लाइन क्या लिखनी है, यही से स्टार्ट कर लो, आई हैव फाउंड ए पर्स ऑन द रोड नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, परबसर। ये चीज आ गई, यानी क्वेश्चन है जैसे कि जैसे लिख दोगे आप
क्योंकि क्वेश्चन में सारी डिटेल दे रखी है इसने, वही डिटेल हमको यहाँ पे लिखनी है। मंथ लिखोगे तो वही डिटेल लिखोगे, और क्या लिखोगे, दे रखी है तो वही चीज लिखनी है। फिर क्या लिखना है, ये चीज आ गई जो क्वेश्चन में थी, वही चीजें लिख ली। अब हमारी जो फाउंड वाली मैंने आपको लाइन बताई थी फॉर्मेट के अंदर, आपने अगर देखी होगी तो आपको पता है, या पता होगा और याद भी होगा, लेकिन एक बार वापस आपको बता देते हैं। द ओनर मस्ट बी कम विथ लीगल प्रूफ। फिर बाद में कॉन्टेक्ट टू मनीष वर्मा नंबर ये हो गया ऐसा हमारा आंसर हो गया। लेकिन जाना नहीं है, यहीं पे रुको, रुकना है मतलब रुको, बैठ के फोन को रख के बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। वापस समझा देता हूँ, आपको क्या मिला है, पर्स मिला है ऑन द रोड गवर्नमेंट हॉस्पिटल परबसर के पास में। उसमें क्या क्या है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपोर्टेंट पेपर्स है, गोल्ड थिंग्स है। आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, 50 सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हेडिंग लगा ली हुई फाउंड। अब क्या लिखना है, आई हैव फाउंड ए पर्स, मेरे को एक पर्स मिला ऑन द रोड नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ए वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट पेपर्स और सम गोल्ड थिंग्स। अगर आप एडिशनली कुछ लिखना चाहते हो गोल्ड थिंग्स के बाद में, आप क्या लिख सकते हो, SBI ATM यानी कोई एटीएम नहीं है उसके अंदर। क्वेश्चन में अगर नहीं बताया तो आप एडिशनल लिख सकते हो, उसके नंबर कटेंगे नहीं, आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ये चीज हो गई। द ओनर, जो ओनर है इस पर्स का, मस्ट बी कम विद लीगल प्रूफ, यानी उसके पास प्रूफ होना चाहिए। ये सब पेपर्स है, पेपर्स में क्या चीज है भाई, क्या लिखा हुआ है, गोल्ड थिंग्स में गोल्ड थिंग कौन कौन सी थी, SBI ATM था तो भाई कौन सी ब्रांच का था, कहाँ का था, ये चीज। कॉन्टेक्ट टू मनीष वर्मा, ये इनके नंबर आ गए, ये चीज हो गई। तो इसी के साथ हमारा क्या बोलते हैं, ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट के, तो लास्ट टाइप है कौन सा वाला है, जॉब वैकेंसी वाला, वो हम उसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारी बात आती है हमारे जो एडवर्टाइजमेंट का लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप कौन सा है, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट। इसका जो 6 टाइप है कौन सा है, जॉब वैकेंसी, मतलब सेवा उपलब्ध है। सेवा उपलब्ध है मतलब जैसे मैं कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, जैसे सपोज करो ऑनलाइन स्टडी बूस्टर चल रहा है। अब मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट भेजना है न्यूज़पेपर में कि भाई मेरे को अकाउंट्स इन सब के टीचर की जरूरत है। अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना पड़ेगा। वो एडवर्टाइजमेंट जिस श्रेणी में आते हैं, यानी जिस टाइप में आते हैं, उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, जॉब वैकेंसी। मतलब हमारे पास सेवा उपलब्ध है, आप आओ, इंटरव्यू दो, डेमो दो, फिर ऑनलाइन स्टडी बूस्टर ज्वाइन करो। ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जो इसका क्या होता है, फॉर्मेट। फॉर्मेट के बिना कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट समझ लो, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। फॉर्मेट तो फिर हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स। ये लो भाई, हो गया हमारा बॉक्स। अब जॉब वैकेंसी, हम ये तो नहीं लिख सकते हेडिंग जॉब वैकेंसी, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, कोई बोला जॉब वैकेंसी तो भाई जॉब अवेलेबल, सिचुएशन वेकेंट लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट, ये चीज होगी हेडिंग। अब क्या लिखना पड़ेगा भाई इसके अंदर, फॉर्मेट सबसे इजी तो है लेकिन लेंथ बढ़ता है।
यानी सबसे लैंग्वेज इसकी बहुत हार्ड है, लेकिन आप आसानी से फॉर्मेट समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या लिखना है भाई इसके अंदर, सबसे पहले वांटेड, वांटेड क्या क्या चाहिए आपको, इन सब की डिटेल। आगे जैसे मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मेरे को टीचर चाहिए, वांटेड इन सब्जेक्ट के टीचर चाहिए मेरे को। फिर क्या लिखना है लास्ट बाद में, हैविंग हैविंग गुड एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्कर। यानी ऐसे नहीं जैसे कोई 10th क्लास का स्टूडेंट आ गया, भाई हमको पढ़ाना है, ले भाई आप पढ़ा, उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं, वो क्या करेगा, वैसे लिखेगा ये वो, ऐसे नहीं बनना है। एक्सपीरियंस होना चाहिए अगले वाले के पास। हार्ड वर्कर ये नहीं आलसी की तरह बैठ जाता है, फिर कुछ नहीं होता है, पढ़ा भी नहीं सकता, अगर सपोज करो पढ़ा भी सकता है, आलसी रहता है। हार्ड वर्कर मतलब उसके मन में पढ़ाने के प्रति यानी वो होनी चाहिए लालसा कि मेरे को पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है। फिर बाद में सैलरी, सैलरी सैलरी पर मंथ, जो सैलरी पर मंथ की होती है। अब कितनी सैलरी देंगे भाई, अभी ऑनलाइन स्टडी कोर्स में मोनेटाइज नहीं हुआ, मोनेटाइज होते ही फिर हम नए टीचर लेके आएंगे, उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो सैलरी जो सैलरी देते हैं वो ब्लैंक स्पेस में आ जाएगी। फिर क्या लिखना है, प्लीज गो इन इंटरव्यू, यानी जो इंटरव्यू लेते हैं वो उसके अंदर आओ, इस तरह को आपका इंटरव्यू होगा। फिर बाद में क्या करना है हमको, कॉन्टेक्ट टू, इससे कॉन्टेक्ट करना है। फिर बाद में इसका फुल एड्रेस लिखना है, फिर इसके नंबर आ जाएंगे। ये चीज क्लियर। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड और एडवर्टाइजमेंट का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ हम एडवर्टाइजमेंट को खत्म कर देते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन यानी एडवर्टाइजमेंट के लास्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, देखो, यू आर डायरेक्टर ऑफ ओबीएस स्कूल परबत्सर, यानी आप डायरेक्टर हो और बीएस स्कूल जो है परबत्सर में उसके डायरेक्टर हो। सपोज करना है अपन डायरेक्टर है, ये चीज आगे। यू नीड टीचर्स, आपको टीचर्स चाहिए। कौन कौन सी सब्जेक्ट के, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, यानी इन जो सब्जेक्ट है इनके आपको टीचर्स चाहिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करो टू बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी इसकी वर्ड लिमिट क्या है 50 वर्ड्स। यानी आप डायरेक्टर हो, डायरेक्टर समझो खुद को, और उसके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। फॉर्मेट आपको पता है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है, यानी फॉर्मेट में फिलअप करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल दी होगी, फॉर्मेट में फिलअप करो आप उसको और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए 50 वर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे आंसर की। आंसर में हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ये हमने बना लिया एक बॉक्स, बॉक्स बना लिया। इसकी हेडिंग क्या होती है, सिचुएशन वैकेंट, ये इसकी हेडिंग आ गई। अब हमको आगे क्या देखना है, सिचुएशन वैकेंट की हेडिंग आ गई। अब हमको क्या लिखना है, हमने फॉर्मेट में देखा था WANT, वांटेड, वांटेड, वांटेड। आपको क्या चाहिए, आपको भी पता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वांटेड टीचर्स। यानी आपको ये सब टीचर चाहिए, किसकी सब्जेक्ट के टीचर चाहिए, इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स। ये चीज क्लियर। अब हमको क्या लिखना है कि भाई ये होना चाहिए। अब इसको क्या लिखना होना चाहिए सबको, having good experience and
हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर को हमें ये नहीं समझना जैसे हम कोई मजदूरी वगैरह का काम कर रहे हैं। हार्ड वर्कर मतलब जैसे अप टू टाइम, यानी टाइम टू टाइम आना चाहिए क्लास बना के, फिर आप जा सकते हो यह चीज। फिर बाद में सैलरी, ये चीज होगी, यानी सैलरी इसकी 20,000 से 40,000। यहां से यहां तक, इससे इस तक, इसमें किस चीज का यूज करते हैं हम? अप टू। ये चीज क्लियर? ये आपको जब इंग्लिश कंपटीशन आगे जो चीज पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में एडिशनल चीज पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे का लिखना है हमको। प्लीज वॉक प्लीज वॉक इन इंटरव्यू। अब डेट क्या है? जैसे कोई भी डेट लिख सकते हो आप, 22। अब दोस्तों इसमें हम डेट में हमारे नंबर 1 काट सकता है, 2 भी काट सकता है, पूरा इसको गलत भी कर सकता है। क्यों गलत कर सकता है? डेट हमको डेट ऐसी लिखनी है, जो तारीख है वो ऐसी लिखनी है, महीने का नाम लिखना है, और जो ये चल रहा है वो लिखना है। ये चीज हो गई। अब क्या लिखना है हमको कि भाई इंटरव्यू में आगे अब हमको किसने लिखना है, क्या लिखना है? कॉन्टेक्ट टू डायरेक्टर। डायरेक्टर किसका? ओबीएस स्कूल, ओबीएस स्कूल बरबसर। ये चीज आ गई। अब हमको क्या लिखना है? नंबर लिखने हैं, अगले वाले के नंबर लिख लो भाई। ये हो गया। इसको आप एक बार वापस समझा देता हूँ आपको। वांटेड टीचर्स, क्या क्या सब्जेक्ट है टीचर चाहिए? हैवी गुड एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं कि भाई कोई भी आके पढ़ा सके। हार्ड वर्कर होना चाहिए, सैलरी इसकी यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। जैसा कोई बढ़िया टीचर है उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, एक्सपीरियंस वाला है ज्यादा सैलरी मिलेगी, पढ़ाने का तरीका बढ़िया है ज्यादा सैलरी मिलेगी। और कोई ऐसे आ जाता है और उसको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत और हार्ड वर्कर की, उसको सैलरी थोड़ी कम मिलेगी। ये चीज। प्लीज वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आओ आप। कितनी तारीख को इंटरव्यू है? ये वाला। कॉन्टेक्ट टू डायरेक्टर ओबीएस स्कूल पर्पस है, नंबर ये आ गए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है वो हो गए खत्म हो गए। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ और नए उत्साह के साथ। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अब हम आपसे अलविदा चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जितना ज्यादा हो सके उतना सपोर्ट रखो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऑनलाइन स्टडी बूस्टर से टेलीग्राम में केवल एक ही ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते, धन्यवाद।